हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो दिखा रहा हूँ, देखिए बात करेंगे बहुत इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट की और एग्जांपल लेंगे एक ऐसे स्टॉक का जहाँ पे जिसके माध्यम से हम सीखेंगे और लाइमलाइट से दूर ये स्टॉक है, क्या लॉस प्रॉफिट में बदलेगा, क्योंकि ये कंपनी काफ़ी लॉस पिछले कुछ टाइम में कर रही है। क्या ये लॉस प्रॉफिट में बदलेगा? अगर ये लॉस प्रॉफिट में बदलता हुआ दिखता है तो क्या शेयर में किस तरीके की रैली आ सकती है, तो थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे। प्राइस एक्शन कोर मुद्दा एज ऑलवेज रहेगा, उसी के ऊपर फोकस करने की कोशिश करेंगे। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और प्राइस एक्शन सीखने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो मेंबरशिप ज्वाइन बटन पे क्लिक करके। देखिए, प्राइस एक्शन की सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है। हम आपको क्यों कहते हैं कि ये सीरीज इंपॉर्टेंट है, और इससे ज़्यादा कहीं ज़्यादा अगर कुछ इंपॉर्टेंट है वो है प्रैक्टिस। क्योंकि ये तो आप एक बार देख लोगे, समझ लोगे, दिमाग में सेट हो गया, एक बार नहीं तो दो बार नहीं तो 4 बार आप देख लोगे, कोई नहीं। लेकिन आप जब चीज़ों को दिमाग में सेट करनी है तो वो होगी प्रैक्टिस से। बार बार हम फोकस करते हैं आपको कि प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप चाहे एक सिंपल प्लेन बुक पढ़ लो या कुछ वीडियोस देख लो या फिर कई लाखों हजारों रुपए के कोर्सेज क्यों ना कर लो, अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे तो वो फिर आप रियल टाइम में एग्जीक्यूशन में चीज़ें मुश्किल हो जाती है। इसलिए प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। ये यहीं पे नहीं, ये किसी भी फील्ड में जब आप कुछ सीखते हो और प्रैक्टिस करते हो तो वो चीज़ें ऑटोमेटिकली दिमाग में सेट होती रहती है। तो चलिए, ये सीरीज है, इसको देखिए, समझिए। हम चलते हैं ज़रा एग्जाम्पल्स के साथ, देखते हैं। अभी थोड़ी देर पहले हमने चर्चा करी थी फ्रेडून की, और उससे पहले हमने पिरामल एंटरप्राइजेज की चर्चा करी थी। अब चर्चा करेंगे ऑल कार्गो गति। ऑल कार्गो गति, शायद आपने पहले नाम सुना होगा गति लिमिटेड का, वही ये ऑल कार्गो गति है। ऑल कार्गो गति से नाम याद आ रहा तो आपको सप्लाई चेन याद आ रहा होगा, एक जगह से दूसरी जगह चीज़ें भेजना, सामान यहाँ से भेजना उधर भेजना। 1500 करोड़ के मार्केट कैपिटलाइजेशन के साथ 351 करोड़ का डेट इस कंपनी का। और जरा देखिए, कोविड के टाइम में सब कुछ बंद हो गया तो कंपनी ने भारी भरकम लॉस दिखाया। देख रहे हो, ये कोविड का सिचुएशन है, कंपनी ने ज़बरदस्त लॉस यहाँ पे दिखाया। और उसके बाद देखिए, उससे पहले प्रॉफिट दे ही रही थी कंपनी, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे ये लॉसेस कम होते हुए देखने को मिल रहा है। अब ये लॉसेस थोड़ा सा कम होते हुए जब ये ख़त्म होंगे तब जाके एक पॉजिटिविटी आपको देखने को मिलेगी। लेकिन जैसा कि मैं आपको बार बार कहता हूँ कि कोई भी स्टॉक हम आपके सामने लेके आते हैं, उसका जो मेजर जो बेस होता है वो होता है उसका प्राइस एक्शन। अब ऑल कार्गो गति का हम जो चार्ट देख रहे हैं, उस चार्ट को समझना, और इस चार्ट आपको कुछ कहेगा, इसको रिलेट करना। देखिए, कभी भी हो, कोई भी स्टॉक क्यों ना हो, हम बार बार आपको कहते हैं ना कि कोई भी स्टॉक, बीरिस साइकिल स्टार्ट हुई नीचे गया, बुलिश साइकिल स्टार्ट हुई 200 SMA के पास गया। कोई भी स्टॉक जब लोअर हाई लोअर लो की सीरीज स्टार्ट करता है तो हमारे लिए वो स्टॉक इंपॉर्टेंट हो जाता है जब चीज़ें रिवर्स हो रही होती है। तो हमारे लिए अभी फिलहाल क्या है, ये स्टॉक एक बेरिस वीकली पे अगर आप देखोगे लोअर हाई लोअर लो की सीरीज काइंड ऑफ है। लेकिन जब हम बात करते हैं यार, कोई स्टॉक अगर रिवर्सल के बाद कुछ मैं कहूँगा कुछ पॉजिटिविटी कहीं पे दे रहा है, क्योंकि स्टॉक में देखिए एक बड़ी रैली आई, फिर कॉन्टीन्यूस फॉल चल ही रहा है। जैसे मैं आपको कह रहा हूँ कि ये स्टॉक हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, क्योंकि हमें अगर कहीं पर डाइवर्जेंस देखने को मिलता है तो वो बहुत अच्छा लगता है। और उसके बाद हम इंतज़ार करते हैं कब वो स्टॉक मोमेंटम में आए। तो कभी भी जब स्टॉक लाइमलाइट से दूर होता है, अब यहीं पे देख लीजिए, आपको थोड़ा सा लोअर लो या इक्वल लो काइंड ऑफ सिनेरियो देखने को मिला। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो डाइवर्जेंस देखने को मिला। पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, यहाँ पे आपकी पॉजिटिविटी स्टार्ट होती है। और अगर आपको मैं कहूँगा बढ़िया एंट्री का मौका, 56 थे, स्टॉक कहाँ गया देखिए, 4 गुना से भी ऊपर हुआ कि नहीं हुआ देखिए। सो दिस इज जस्ट पार्ट हाउ द मोमेंटम इज गेनिंग इन द स्टॉक। सो यू कैन रिलेट दैट। एंड अब ये स्टॉक क्यों रडार में है, क्योंकि हमारे लिए डाइवर्जेंस का बनना इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है डाइवर्जेंस बनने के बाद मोमेंटम में आना। अगर मैं यहाँ पे देखूँ, यू कैन जस्ट सी पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, यू कैन सी द सेम थिंग, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, दिख गया आपको, 2 पॉइंट्स बन गए। और साथ के साथ अब देखिए, ये जो फॉल चल रहा था, ये फॉल में अगर मैं देखूँ आपको सेम चीज़ अगर बात की जाए, देखिए यहाँ पे क्या बन रहा है। सो दिस इज, यू कैन सी दिस इज अ हायर हाई, बट हियर यू कैन जस्ट सी दिस इज अ डाइवर्जेंस। डाइवर्जेंस के बाद हमारे लिए बेरिश मोमेंटम में जाना हमारे लिए एक खतरे की घंटी होती है। उसी तरीके से अब ये सिचुएशन आना, अब इस सिचुएशन के बाद जब पॉजिटिविटी होगी तो ये यहाँ पे पहुंचेगा ना, दैन इट विल बी अ पॉजिटिविटी। अदरवाइज क्या होगा, अगर ये ऊपर गया ही नहीं तो क्या होगा, इस तरीके से और कंटिन्यू कर सकता है।
तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो हम एडवांस लेवल पे पहले से समझने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ हो सकता है, और इसके बेसिस पे स्टॉक्स को वॉच लिस्ट में डाल देते हैं। खरीदना नहीं, खरीदने का तो मौका तभी मिलेगा, मोमेंटम से पहले खरीद का कोई फ़ायदा ही नहीं है। हम बात करते हैं छोटे छोटे स्टॉक्स की, बड़े बड़े टाइम फ्रेम्स की, तो मोमेंटम नहीं है तो क्या करें। देखिए, मोमेंटम नहीं है तो कोई फ़ायदा नहीं है, और प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ चलेंगे। जैसा हमने कहा, हमें 2 पॉइंट चाहिए थे, 2 पॉइंट हमको मिल गए हैं, लेकिन अभी क्या मोमेंटम मिला है? जी नहीं मिला है। नहीं मिला तो मोमेंटम का इंतज़ार करेंगे, क्योंकि जब मोमेंटम नहीं मिलता है तो जो ये इंतज़ार है ना, ये लंबा हो सकता है। तो इसीलिए एंट्री तभी तब तक, अदरवाइज क्या होता है, पैसा ब्लॉक हो जाता है, या फिर नीचे आए तो स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। तो इसलिए हमेशा मौका मौका तब तक यही है कि एडवांस लेवल पे आप आइडेंटिफाई करके रख रहे हो कि यार स्टॉक में जो है, यहाँ पे चीज़ें हमें मोमेंटम देखने को मिलेगा, तो हमें एंट्री का अपॉर्चुनिटी मिलेगा। अगर आप प्राइस चैनल देखो स्टॉक का, भी फिलहाल ये प्राइस चैनल चल रहा है, तो क्या होगा, जैसे जैसे मोमेंटम में आएगा तो इस जोन पे हमें मौका कहीं ना कहीं बनता हुआ दिखेगा, है कि नहीं है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जरूर है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, और बियरिश साइकिल भी बुलिश में कन्वर्ट होती हुई देखने को मिलेगी। तो ये 2 पॉइंट सिस्टम जरूर बनता है। तो 2 पॉइंट सिस्टम को आइडेंटिफाई करने के बाद उसके मोमेंटम में जाने की जो हम बात कर रहे हैं वो देखिए। अब फिलहाल अब देखते हैं डेली टाइम फ्रेम पे। डेली टाइम फ्रेम पे यही तो 2 पॉइंट्स थे, वो ये पॉइंट नंबर 1 था, ये पॉइंट नंबर 2 था। अब डेली टाइम फ्रेम पर अगर आप देखो तो मोमेंटम वापस आया, बट बियरिश साइकिल में, क्योंकि छोटे स्टॉक्स है। छोटे स्टॉक्स में आपको बार बार कहता हूँ कि कभी भी हो, छोटे स्टॉक्स में जहाँ पे हम मंथली, वीकली, डेली टाइम फ्रेम के ऊपर फोकस कर रहे हैं, तो हम इतना पेशेंस रखते हैं कि हमारी जो साइकिल है ना, वो बुलिश रहे, एटलीस्ट डेली में। जब वो साइकिल बुलिश रहती है तो हमारे पास एक एक बढ़िया वाला रिस्क का पार्ट रहता है कि हम थोड़ा सा रिस्क यहाँ पे ले सकते हैं, थोड़ा सा हमारे पास टाइम रहता है। तो साइकिल स्टार्ट करने की पॉजिटिविटी, तो हमारे जैसे 2 पॉइंट बन जाएंगे, वहाँ मोमेंटम में आएगा तो हमें यहाँ पे भी एक साइकिल सी बनती हुई दिखेगी। तो ये स्टॉक, इसीलिए मैं आपको कहता हूँ, टिप्स या रिकमेंडेशन से दूर रह के अपनी एनालिसिस के ऊपर विश्वास करना होता है। तो जैसे हम अपनी एनालिसिस पे विश्वास करते हैं, उसके बाद एक पॉजिटिविटी से आपको देखने को मिलेगी, कुछ सीखने को आपको मिलेगा, क्योंकि वो उन चीज़ों की आप जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे। अब देखिए, इसी पार्ट को देखते हैं, थोड़ा सा जूम करते हैं इस जोन को। ये जूम करना अभी हमने रिसेंटली स्टार्ट किया है, और आपको कैसा लगा ये पार्ट देखना, आपको क्या ये प्राइसिंग जो है अच्छे से देखने को मिल रही है, तो आप कमेंट के थ्रू ज़रूर बताएं, ताकि हम इसको कंटिन्यू करेंगे। अदरवाइज जो है फिर हम अपने रेगुलर वीडियोस के हिसाब से चलेंगे। अब देखिए, यहाँ पे मुझे लगता है कि हाँ, मेरे हिसाब से तो ये कि ये नंबर आपको ज़रूर दिख रहा होगा। जैसे अब ये रैली आएगी, ये कंसोलिडेशन आपको देखने को मिलेगा, है ना। ये नंबर दिख रहा होगा आपको 138, 133, 30, और स्टॉप लॉस के नंबर अगर मैं कहूँ तो 100 से थोड़ा सा नीचे। ये नंबर्स आपको क्लियरली विजिबल है कि नहीं है, कमेंट के थ्रू बताइए। देखिए, और ये देखिए, अब जैसे जैसे ये रैली आएगी, साइकिल स्टार्ट होगी, और हमें अपॉर्चुनिटी तैयार होती हुई देखने को मिलेगी। तब क्या होगा, इंतजार। हाँ, ऐसे स्टॉक्स को हम वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हैं, बाद में जो है एंट्री लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जरूर है, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, और उम्मीद करता हूँ कि हाँ, इन वीडियोज़ के माध्यम से हम कुछ ना कुछ ज़रूर सीख रहे होंगे। और अगर आप इन वीडियोज़ के माध्यम से कुछ सीखते हो तो ज़रा लाइक ज़रूर किया कीजिए, शेयर किया कीजिए, क्योंकि आपके लाइक और शेयर हमें मोटिवेट करते हैं, और आपके मोटिवेशन की वजह से ही हम जो है यहाँ पे और वीडियोस आपके लिए लेके आते रहते हैं। और ये प्राइस सेक्शन की सीरीज़ है, ये आप लोगों के लिए ही है। इसको देखिए, समझिए, सीखिए, प्रैक्टिस कीजिए। वाइंड अप करता हूँ वीडियो को, आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।